मैं आपका अपना परवीत तलावत। आज हम पहुंचे पराना गांव में। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। यहाँ के जो मुख्य आयोजक हैं और चीफ गेस्ट हैं उन लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। आ जाओ हमारे साथ। हाँ भाई, आ जाओ भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम क्या जी। नाम राम है आपका? संजय भाई जी। आ जाओ। नमस्कार जी। राम राम। राम राम भाई साहब। आपका नाम जी? प्रवीत भाई, मैं संदीप शास्त्री हूँ, बराना मिलवान से सरपंच जी। बिल्कुल जी। बराना मिलवान पन्ना के जो सरपंच है संदीप शास्त्री जी, उनसे हम आपको बातचीत करवाते हैं। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जो जयंती जो बनाई गई है उनके बारे में। सबसे पहले तो प्रवीत भाई आपको शुभकामनाएं आज के दिन की। और एक चीज़ और है, आयोजकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने जो है इस तरह का एक प्रोग्राम रखा। बाबा साहेब जो कि संविधान के रचयिता, इस देश में हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले, महिलाओं के जो हक में लड़े, दलितों के, पिछड़ों के, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे अछूता हो। इस देश में जो कानून बनाए, जो हम गुलामी से निकल करके आए। और एक मिनट भाई, कुर्सी डाल लेते, बैठ के आराम से बात करते हैं हम लोगों से। बिल्कुल जी भाई साहब। इस देश में जब हम गुलामी से के दौर से निकल के आए तो इस देश को जरूरत थी उन कानूनों की जिससे देश विकास करे, प्रगति के रास्ते पे जाए। तो बाबा साहेब ने, संविधान सभा ने पूरी ने मिलकर के इस संविधान का निर्माण किया, जिससे कि हमारा तबका, पहले जो वर्णवाद था उसमें हमारे वर्गों को अधिकार नहीं थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, पशुओं जैसा जीवन था। मैं तो बाबा साहेब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कम से कम हमें पशुओं की श्रेणी में से उठाकर मनुष्यों की श्रेणी में रखा, उसके लिए बाबा साहेब का धन्यवाद है। और मैं एक कठोर बात कहता हूं अक्सर कि केवल कानून लिखने से नहीं होता, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर जो लागू होता है, दोनों पक्षों जो करना है वो बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। आज देखिए कि मेरे समाज में मैं देख रहा हूं कि पाखंड का इतना ज्यादा जोर है कि जो कम पढ़ा लिखा समाज है, जो मजदूर वर्ग है, उसमें सबसे ज्यादा ढोंग फैल रहा है, पाखंड फैल रहा है। मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं देखो 20,000 रुपए का जागरण कराओ, 4 में माता आ जाती है। वो माता जो है विकास के कामों में क्यों नहीं आती है? पुलवामा में हमला हो गया, उसमें क्यों नहीं आती है? देश चलेगा कानून से, देश चलेगा संविधान से। कोई संविधान नाम की जो पुस्तक है, इसे सिरमौर बनाकर जब तक हम रखेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं, अन्यथा जो है जो अताताई लोग हैं वो हम पर जो है जुल्म करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत ही अच्छी जो बात है संदीप शास्त्री जी ने जो बताई गई है। तो कोई भी हम अगर कार्य करने के लिए अगर हम जा रहे हैं, कोई भी कार्य, तो वो एक टीम वर्क के ऊपर जो है वो कार्य जो सफल हो सकता है। किसी भी कार्य को आप ले लो, चाहे वो समाज सेवा की बात आती है या फिर किसी भी बहन या बेटी का हम उसमें शादी की बात आ जाती है या किसी भी बात आ जाती है, उसमें हम एक टीम वर्क करके जो काम करते हैं। तो हम अभी बात करवाते हैं जो इस सब आगे जो मेन आयोजक हैं उनसे हम बात करवाते हैं। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। और दूसरे जो मैन हैं उनको हम बात कराते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी। आपका नाम बता दीजिए भाई। अशोक कुमार जी। बिल्कुल। और तीसरे जो भाई साहब उनसे बात कराते हैं। राम राम। जय भीम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका भाई साहब? मुकेश कुमार। तो ये थे हमारे जो 3 मुख्य आयोजक। और अभी आप लोगों के बीच में जो बहुत ही कम समय में हमारे जो मेन मुख्य अतिथि हैं वो भी पहुंच जाएंगे, उनसे भी हम लगातार आपके लोगों की बात कराते रहेंगे। इस पे जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी कुछ अपने जो विचार हैं वो रखना चाहते हैं, तो बात करवाते हैं। राम राम जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? उषा। उषा जी, आप भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे क्या हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलने के लिए तैयार हुआ करती है, अब हमें हर चीज की छूट है। पढ़ने लिखने के लिए हर एक बात का हमें बहुत, बाबा साहब की जिन्हें बहुत छूट दे रखी है हमको। तो मतलब इनका जो कहना है कि जैसे पहले महिलाओं पे जो अत्याचार होते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अब जो हमारे समाज ने, हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रूल रेगुलेशन बनाए उन पे फॉलो करके लोग, अभी जो है राम प्रधान जी हैं जो ठेकेदार हैं वो पहुंच चुके हैं, तो बात करते हैं। आ जाओ बैठो, आ जाओ। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दो राम भक्त। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मेरे माता शक्ति प्यारे बुजुर्गों,
वो नौजवान साथियों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम भाई। और भाई अभी अमित लाहौत के पिताजी भी पहुंचने वाले हैं और कप्तान बरदाना से जो चेयरमैन है बने जर के वो भी पहुंचने वाले हैं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पे बच्चों को 1000 कॉपियाँ जो है वो वितरित की जाएंगी। धन्यवाद। जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी महान विभूति के ऊपर बोलने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राखी है और मेरे पिताजी का नाम फूल सिंह है। तो अब हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन के ऊपर कुछ जान लेते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। एक छोटे से परिवार में हुआ था। उनका जाति दलित जाति से बिलोंग करते थे, अछूत मतलब समाज से बिल्कुल अलग कर दिया था उन्हें। अलग रहना, अलग खाना पीना, एक तरह से समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। तो एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ। तब जब धीरे धीरे वे बड़े हुए तो उनका पढ़ने का समय आ गया। उस समय छोटी जाति के लोगों को न पढ़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। सब लोग यही कहते थे किसे क्या करना है पढ़ के, वही अपना घर का जो भी काम धंधा है वही करेगा, क्या करेगा पढ़ के। लेकिन जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के पिताजी थे उन्होंने उन सब की बात नहीं सुनी और समाज के विरुद्ध जाकर उनका स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई, स्कूल में भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें ना बच्चों में क्लास में बच्चे बैठे हैं तो अलग डेस्क दिया जाता था बैठने के लिए अलग से। कोई बच्चा उनसे ढंग से बात भी नहीं करता था। लेकिन अब वे चाहते तो हार मान सकते थे, अपने पापा से आके कह देते कि पापा नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मेरे साथ इतनी बेइज्जती करें, अच्छे से बात भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इन कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर आगे पढ़ते चले गए और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। फिर उसके बाद ये राम राम भाइयों, मैं आपका अपना परवीत लाहौत। और दिन की जो आपने तस्वीरें देखी वो पाना गुगनान से थी। अभी हम पहुंचे हैं पाना मिलवान और संदीप शास्त्री से आपके जो वार्तालाप कराते हैं। आ जाओ एक बार। नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद भाई। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे? परवीत भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप इसको कवर कर रहे हैं। बाबा साहेब जो भारत रत्न कहते हैं, मैं उन्हें विश्व रत्न कहता हूँ। 132वां उनका जन्म दिवस। इस देश के संविधान के निर्माता, एक बड़े अर्थशास्त्री, एक बड़े समाज शास्त्री, और मैं तो उन्हें वैज्ञानिक मानता हूँ, जो कि उस तरह की खोज करना कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ने के प्रति उन्होंने जितना साहस दिखाया। आप देखिए, एक अनटचेबल वर्ग से उठ करके उन्होंने 32 डिग्रियां ली। आज भी 32 डिग्रियां बहुत मुश्किल, नामुमकिन जैसा काम है। आज जबकि हम बोलते हैं कि आधुनिक युग है, हम जो है 21वीं 22वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ज्ञान, 3 PhD की डिग्री उनके पास में। तो कितने बड़े विद्वान व्यक्ति जिन्होंने भारत को आज़ादी से पहले जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। कितने देशों के संविधान उन्होंने पढ़े, उनमें से जो है उस संविधानों में से अच्छी चीज़ें निकाल करके भारत को इतना अच्छा संविधान देना जिससे कि आज भारत जो है तरक्की कर रहा है। तो इसलिए हम सब लोग जो हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। और मैं तो सभी से अपील करता हूं कि किसी भी नेता को जाति से ना जोड़ें, क्योंकि नेता जो है वो सबके होते हैं। समाज का बड़ा दोहरा चरित्र में देखने को मिलता है कि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को जोड़ दिया दलितों के साथ में कि वो दलितों के नेता हैं, चौधरी छोटूराम को जोड़ दिया जाटों के नेता के तौर पे, जबकि नेता जो हैं वो देश के नेता होते हैं। बहुत ही अच्छी आपने बात बोली है। जो नेता का जो काम होता है वो सर्व समाज का जो कल्याण होता है उसके लिए जो किया जाता है। नेता हमारे चुने जाते हैं वो निर्दलीय होते हैं, मतलब और
किसी सिंगल इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह से आज मैं गांव का सरपंच, मुझे गांव ने बनाया, तो गांव में अलग अलग पार्टियों के लोग रहते हैं, अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो सभी समान हैं। मुझे उन्हीं ने तो चुना है, अपने गांव के काम कराने के लिए किसी भी एक नुमाइंदे को चुना जाता है कि गांव का विकास किस तरह से आगे की ओर बढ़ पाएगा। और ना ही मेरे मन में इस तरह की कोई भावना आती है कि कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी, कोई बीएसपी। अच्छा जो सरपंच और अच्छा जो प्रधान होता है, अच्छा जो नेता होता है, उसका यही फर्ज होता है कि वो अपने जो काम है वो अच्छे से करते रहे। उसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको? देखिए, इसमें क्या है, ना किसी संप्रदाय से, ना किसी धर्म से, ना किसी जाति से उठ करके जब एक पद पे आप आ जाते हैं तो आपकी समदृष्टि हो जानी चाहिए। एक शब्द है समानता। समानता का भाव जब तक नहीं आएगा तो आदमी की वैचारिक जो वेग है उसका वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जातियों के भ्रम को तोड़े, क्योंकि हम जो प्रकृति है उसने हम सब मनुष्य बनाए। एकमात्र प्रकृति ने मनुष्य को ऐसी क्षमता दी कि वो जो है वो सोच सके और अपने जीवन में जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उससे हम अपना भविष्य निर्धारण करते हैं। जो भूत गया जो बीत गया, जो भूत गया जो बीत गया। एक बड़ा अच्छी कोटेशन मुझे याद आती है कि कहा कि आजादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी, भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। इसलिए हम सब लोगों को जो है तरक्की की तरफ सोचना चाहिए। जैसे आजकल मैं जो समस्याएं फेस कर रहा हूं कि काम में रोड अटकाने वाले लोग, उनका अपना कोई भाव नहीं है, उनको सिर्फ रोड अटकाने से मतलब है। वोट की, इलेक्शन की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। जिस तरह से आज मैं सरपंच हूं तो उसी तरह से वो भी जो हैं इस गांव के बाशिंदे हैं, उनको भी कोई काम मुझसे पड़ेगा तो मैं तन से, मन से, धन से और अपनी अंतरात्मा से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनके लिए वही समदृष्टि है। मेरे मन में कोई ऐसा भेद नहीं आता है। जैसे कि हमारे जो बड़े नेताओं ने ये चीजें हमने कहाँ से सीखी? पढ़ने का अधिकार, जब पढ़े तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने से जो है आदमी श्रेष्ठता की ओर जाता है, ताकि ये पता चले कि कैसे हमें समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना करनी है। और ये पहली सीढ़ी है, समाज की पहली इकाई है कि मेरे अपने, जिन्होंने मुझे चुना वो मेरे अपने ही तो थे। ये मेरे अपने गांव के तो थे। कोई किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का मैं चाचा हूँ, किसी का मैं भाई हूँ, तो मेरे ही तो लोग हैं, एक ही तो कुटुंब के लोग हैं। तो इसीलिए जो है ये सीखने का मौका मिला बाबा साहिब की प्रेरणा से, ये चौधरी छोटूराम की मिशन से, क्योंकि उस तरफ हमने काम किया है। और आगे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जातियों से ना बांधे नेताओं को, कि एक जाति का ये नेता है, एक जाति का डॉक्टर अम्बेडकर एक जाति को लीड करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जो है एक जाति को लीड करते हैं, कबीरदास जी एक जाति को लीड करते हैं, हरिदास जी एक जाति को लीड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी बात जो संदीप शास्त्री जी ने हमें बताई। हमें किसी भी मतलब धर्म या संप्रदाय को, एक सिंगल पर्सन को, किसी को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, सिंगल जाति को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये जो काम जो बनाए गए हैं सर्व कल्याण के लिए जो है चुने गए जाते हैं, जो भी लोग हैं, सरपंच हो गए या फिर हमारे नेता हो गए, जिला पार्षद हो गए, जो भी हो गए, वो क्या बनाए गए, समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। समाज में जो गरीबों की जो आवाज़ है उनको ऊपर उठाने के लिए ये लोग बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जो है ऑन कर लें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारों से पूरा जो गांव है वो गूंज रहा है। हमारे जो गांव वालों की आवाज आप लोगों ने सुन ली है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत माता।